A very good morning to all of you. I hope you would have seen your answer sheets and you would have find your mistakes, what mistakes you have done, and accordingly you will rectify them for the next of your exams, for your board exams especially, so that you don't get your for that. Today we will start with chapter number 2, inverse trigonometric functions. First of all, for that you are to know about some of the concepts of that. इनवर्स फंक्शंस आप लोगों ने जो है थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में पढ़ा होगा तो जैसे हमने उसमें भी किया था, डिटर्मिनेंट्स में भी हम या मैट्रिसेस में भी हमने किया था कि हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट। यहाँ पे हम जो है बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो हम टी रेशियो जो है, टी फंक्शंस जो है हमारे, उनके जो इनवर्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो अगर हम वैसे बात करें क्योंकि रियल नंबर्स पे डिफाइंड होते हैं, तो इनके जो इनवर्स हैं अगर हम पूरा मतलब लेके चलें कि सभी रियल नंबर्स के लिए जो इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो सभी अपने अगर हम बात करें कि जितने भी पॉइंट्स पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं सभी पॉइंट्स पे वो इन्वर्टिबल नहीं होते। आपने 11th स्टैंडर्ड में सेट्स का कंसेप्ट किया हुआ है, उसमें आपको वन वन एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में भी बताया गया होगा। तो थोड़ा सा मैं ये डिस्कस, इसमें आपका क्या चीज होती है कि जो कोई भी आपका जो फंक्शन है वो आपका इन्वर्टिबल कब होगा, इफ दैट इज वन वन एंड ऑन टू। मान लो मैं एक फंक्शन ले रही हूँ फ्रॉम सेट ए टू बी। अब ए टू बी में क्या होगा, ये फंक्शन मेरा वन वन कब होगा, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, मान लो ये मैंने इस तरीके से, यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, तो ये मेरा वन वन फंक्शन कब होगा, इफ ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू वन थिंग। इसी वे में भी वो रिलेटेड हो सकता है, बट वन एलिमेंट ऑफ ए will be associated with one element of B. My set A, this is set B. One is related to one, one is associated to one, तब ये मेरा फंक्शन क्या होगा, वन। इन केस अगर मेरे पास ये ए है और ये मैं बी दे देती हूँ और यहाँ पे मैंने ये दो जो है इससे लिंक कर, अब ये मेरा फंक्शन वन वन नहीं रहेगा। नाउ दिस विल बी, ये दो जो है मेरे, दे आर having their image in B, same image in B. These two different elements of A are having same image in B. It means more than two are associated with that. तो ये आपका जो है मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। दिस इज नॉट वन वन, क्योंकि टू जो है दे आर लिंक्ड, दे आर रिलेटेड टू वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। और यहाँ पे क्या है, दिस इज अ वन वन फंक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट एक के साथ ही एसोसिएटेड है। तो वन वन का जो बाकी डिटेल जो है जब हम चैप्टर 1 करेंगे, दैट आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पे जो आपको समझना है कंसेप्ट, दैट आपका अगर फंक्शन वन वन है, यानी कि जो ए के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम प्री इमेज बोलते हैं, जो बी के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इमेज बोलते हैं, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, जब हम ए टू बी जो है ये चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर एक एलिमेंट एक के साथ ही एसोसिएटेड है, देन वी से दैट दिस इज वन वन फंक्शन। अदरवाइज ये आपका मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं ऑन टू फंक्शन। हमारे कौन से होते हैं, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, बी के हर एलिमेंट की इधर अगर प्री इमेज है इन ए, देन वी विल से दैट दिस इज ऑन टू। और इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से कि अगर जो हमारी रेंज वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे, यानी कि रेंज के एलिमेंट्स का जो हमारा सेट आएगा, अगर वो इस सेट बी के इक्वल है, इसको हम को डोमेन बोलते हैं, बी जो सेट होता है, और इसमें से फिर जो एसोसिएटेड होते हैं वो हमें रेंज देते हैं, जिनका जो है प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा होगा, उन एलिमेंट्स को हम लेते हैं रेंज में। मान लो ये सेट बी है, ये सेट ए है। ए में मेरे पास यहाँ 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे बी में मेरे पास सपोज आई एम हैविंग ए बी एंड सी। यहाँ पे वन इज एसोसिएटेड
2 is associated, 3 is associated, 4 is associated. मान लो ये C associated नहीं है इसके साथ, ये 3 यहाँ पे C के साथ एसोसिएटेड है। अब देखो वन लिंक्ड है ये, तो दिस इज क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है आपका कि अगर मेरे पास एक एलिमेंट D है, नाउ दिस D इज नॉट हैविंग एनी प्री इमेज इन A, तो ये जो D है ये मेरा रेंज में नहीं आएगा। रेंज में मेरे पास क्या क्या आएगा, जो एलिमेंट पूरा का पूरा जो सेट D है, दिस इज कोडोमेन। अब ये कोडोमेन बड़ा है रेंज से, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है D जो रेंज में नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट हैविंग एनी प्री इमेज। तो जब कोडोमेन रेंज से बड़ा है तो हम कहेंगे वो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। मान लो ये D भी इसके साथ एसोसिएटेड होता, तो D का भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि D के हर एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। अब कोडोमेन जो है दैट इज इक्वल टू रेंज। जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, देन वी विल से दैट द फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। या फिर अगर हम नॉर्मल बात करें तो हम ये कह सकते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B has at least one pre-image in set A, then the function is on to। यहाँ का हर एलिमेंट जो है इसकी प्री इमेज अगर है A में, यानी कि ये A के एलिमेंट से किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड है, तो वी विल से द फंक्शन इज ऑन टू। अगर कोई भी इसका एलिमेंट ऐसा बच जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं है, मान लो ये D बच गया, D की कोई प्री इमेज नहीं है A में, देन दिस इज नॉट ऑन टू। ऐसे फंक्शंस को हम इनटू फंक्शंस कहते हैं, ऑन टू नहीं कहते। हमने जो इस चैप्टर के लिए कंसंट्रेट करना है कि फंक्शन आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक में, क्योंकि हम इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज वन एंड ऑन टू। दोनों कंडीशंस अगर साइमल्टेनियसली ट्रू हो रही हैं, then we will say that the function is having an inverse। वन का अदर इंजेक्टिव ही बोलते हैं हम इसको, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्शन से आप याद रख सकते हो इसको, कि हमें जो है जब हम कहते हैं कि इंजेक्शन लगवाना है, तो एक जो नीडल है वो एक जो है नीडल से हम कई पर्सन को इंजेक्शन लगाते हैं, तो दैट इज नॉट सेफ। तो इंजेक्टिव इंजेक्शन से आप याद रखो, इंजेक्शन एक ही पर्सन को देना है एक नीडल से, तो दिस इज वन फंक्शन, वन नीडल से वन पर्सन को हमने इंजेक्ट करना है, तो दिस इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का जो अदर नेम है दैट इज सर्जेक्टिव। And if a function is both injective as well as surjective, one as well as onto, then we say that the function is bijective। Bi, you know, that is for two। तो ये दोनों कंडीशंस इसकी जो है सेटिस्फाई हो रही हैं, अगर फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, देन इट्स इनवर्स exists। तो ये बेस कंडीशन है। जैसे हम इनवर्स के लिए क्या करते थे डिटर्मिनेंट्स में, कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। डिटर्मिनेंट जीरो के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो सेम वे में इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी जो है फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो फंक्शन आपकी बाइजेक्टिव है, मींस दैट फंक्शन इज वन एज वेल एज ऑन टू। अब जब हम बात करते हैं इनवर्स, पी रेशियोज के इनवर्स, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इनवर्स जो है उसको आप एज अ पावर डील नहीं करते। कि अगर मैं टी रेशियो साइन का इनवर्स लेती हूँ, तो ये मेरा साइन टू द पावर -1 नहीं काउंट करके मैं इसको साइन इनवर्स एक्स कहूंगी। दिस इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर -1 या 1 अपॉन साइन एक्स। तो इसके इक्वल नहीं हमने इसको लेना। हम यहाँ पे इनवर्स की बात कर रहे हैं। जहां पे इनवर्स की बात हो रही है, मींस जो मेरे गिवन फंक्शन था, मान लो मुझे पहले फंक्शन गिवन था y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब जब मैंने इनका इनवर्स लिया, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, जैसे हम उसमें डिटर्मिनेंट में करते थे सेम वे में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y जो है दैट विल बी इक्वल टू x। आगे यहाँ पे इंटरवल्स गिवन होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर मुझे y इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, देन x विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स y, जब इनवर्स की फॉर्म में हम। इसके लिए जो कंडीशन बनती है वो हमारी ये बनती है कि y इक्वल टू साइन एक्स का जो भी डोमेन था,
और जो इसकी रेंज थी। इनवर्स के केस में उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर इसका जो है डोमेन जो था वो इसकी रेंज बन जाएगी। अगर इस फंक्शन को मैं एफ से भी नोट कर रही हूँ, ये फंक्शन मेरा एफ इनवर्स है, तो ये डोमेन ऑफ एफ, ये रेंज ऑफ एफ। अब जो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बनेगा दैट विल बी रेंज ऑफ एफ, और जो रेंज ऑफ एफ इनवर्स है होगा डोमेन ऑफ एफ। जब मैंने फंक्शन का इनवर्स किया तो एक्चुअल फंक्शन का डोमेन जो था वो इनवर्स फंक्शन का रेंज बन जाता है, और एक्चुअल फंक्शन का जो रेंज होता है वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करती हूँ एफ इनवर्स एक्स, अगर मैं इक्वल टू वाई लेके चल रही हूँ, ये कंडीशन मेरी तभी एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ जो मेरा x है या दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ y, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो एफ इनवर्स x इक्वल टू y जो है, ये कंडीशन कब एग्जिस्ट करेगी, इफ एंड ओनली इफ x जो है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ y। यानी कि अगर मेरा एक पॉइंट जो है y कॉमा x जो है वो f पे लाई कर रहा है, देन इसका मतलब क्या है कि x कॉमा y जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, दैट विल लाई ऑन f इनवर्स। x कोऑर्डिनेट को हम y कोऑर्डिनेट बना देते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम x कोऑर्डिनेट बना देते हैं इनवर्स के। फंक्शन f में जो भी यहाँ पे आपका रहा होगा पॉइंट, जो भी कोऑर्डिनेट्स रहे हैं, x कोऑर्डिनेट इनवर्स में आपका y कोऑर्डिनेट बन जाएगा, और जो y कोऑर्डिनेट वाली आपकी वैल्यू है वो आपकी x कोऑर्डिनेट बन जाएगी इन केस ऑफ इनवर्स। अब हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। आपने साइन का जो ग्राफ है वो किया हुआ है, इनके डोमेन रेंज पहले मैं ग्राफ से एक्सप्लेन करूंगी एंड आफ्टर दैट। तो जब हम बात कर रहे हैं इसकी ग्राफ की बात कर रहे हैं हम इसके, तो हम जो है ये कह रहे हैं कि साइन फंक्शन का जो आपको पता है ग्राफ, आपने फिजिक्स में भी काफी बार बनाया होगा या आपने उसमें भी बनाया हुआ है, +1 में भी था ये हमारा। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम क्या लेके चलते हैं, पहले 0 to 2 पाई के बीच में, दिस पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई। और इधर सेम वे में नेगेटिव लेके चलते हैं, -3 पाई बाई 2 एंड -2 पाई। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 तक जाती है, और इधर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -1 तक जाती है। आपको पता है क्योंकि जो इसका रेंज है दैट इज -1 to +1। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, पाई बाई 2 पे ये वैल्यू मुझे 1 देगा, पाई पे दिस विल बी 0, 3 पाई बाई 2 पे दिस विल बी -1, अगेन 2 पाई पे दिस विल बी 0। तो इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, साइन 0 पे वैल्यू 0 है, तो आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से होगा। आगे भी सेम वे में ये इस तरीके से जाता है, यहाँ पे भी -पाई/2 की वैल्यू -1, देन पाई पे 0, देन दिस एंड दिस। ये इसका हमारा जो है वो ग्राफ बन गया। आगे भी ये इसी तरीके से चलता जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, जब हमें बात करनी होती है, अब अगर मैं इसको देख के चलूं तो ये मेरा फंक्शन जो है, अगर मैं इस पूरे वेव को ले लेती हूँ तो ये मेरा फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है, इसको मैं ग्राफिकली कैसे चेक कर सकती हूँ कि ये 1 1 है या नहीं है। हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कहीं भी, किसी भी पॉइंट। तो अगर वो लाइन जो है आपकी, जो जिस ग्राफ को आपने चेक करना है कि ये वाला फंक्शन जो है हमारा, जिस फंक्शन को हम चेक कर रहे हैं 1 1 है या नहीं, अगर वो ड्रॉन लाइन जो है उस फंक्शन को मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, देन हम कहेंगे कि दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। और अगर मोर देन 1 पॉइंट पे वो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, देन वो फंक्शन आपका 1 1। अब अगर मैं यहाँ पे 1 पे लाइन ड्रॉ करूं, तो अगेन मेरी जो ये लाइन बनेगी, दिस इज टचिंग दिस ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट। सेम वे में अगर मैं -1 पे भी लाइन ड्रॉ करूं, तो ये भी मोर देन 1 पॉइंट पे उस ग्राफ को टच कर। तो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे इसको लेके चलूं,
तो जो ये मेरी हॉरिजेंटल लाइन है वो क्योंकि साइन फंक्शन को कई पॉइंट्स पे मीट कर रही है, तो ये मेरा जो फंक्शन है दिस इज नॉट वन वन फंक्शन। अब वन वन नहीं है, ठीक है। तो सेम वे में ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कई वैल्यूज जो है वो मेरी रिपीट हो रही हैं, तो जो मेरा को डोमेन है वो डोमेन के इक्वल नहीं आएगा, रेंज के इक्वल नहीं आएगा। तो अब हमने क्या करना है कि इसको जो है वो वन वन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं -π/2 से π/2 के बीच। अब जब मैं -π/2 से π/2 के बीच में इसको रिस्ट्रिक्ट करूंगी, तो मेरा जो ग्राफ रिस्ट्रिक्ट हो रहा है वो ये इतने पोर्शन, यानी कि अगर मैं कंसेंट्रेट करूं -π/2 से π/2 के बीच में, तो यहाँ से ये ग्राफ मेरा ऐसे, अब ये मेरा हो गया -π/2 से π/2 के बीच में। अब जो है इसका मुझे पता है कि जो मैंने इसका डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 के बीच में। अब मैं कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, तो वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट, इस लाइन शुड बी पैरेलल टू योर एक्सिस, तो ये इसको मैक्सिमम वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इट मींस अब ये मेरा जो फंक्शन है वो वन वन हो गया। अब क्योंकि ये आपका फंक्शन वन वन हो गया और ऑन टू भी है ये, तो आपका जो ये इसका फंक्शन का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे ये क्या है मेरे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ये अभी मेरा y इक्वल टू साइन एक्स का ही ग्राफ है। अब मुझे जो है ग्राफ प्लॉट करना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे कुछ जो है कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। कंडीशंस हमने क्या लेके चलनी है कि जो हमारा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है वो y के इक्वल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ जो हमारा साइन y है वो x के इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं इस तरीके से सपोज लेके चलती हूँ कि x इज इक्वल टू साइन y, मान लो मैंने ये ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, y जो है मेरा वो किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के इक्वल है। मैं इसको यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x की फॉर्म में इसलिए लिख रही हूँ ताकि जब आप x और y एक्सिस पे उसको प्लॉट करो तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। अब जब हम इनवर्स का जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो y बन जाता है, जो y कोऑर्डिनेट है वो x बन जाता है। तो मैंने इसको लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स x की फॉर्म में। अब यहाँ पे जो मेरी y की वैल्यू है, साइन इनवर्स x इक्वल टू जब y है, तो y जो है मेरा दैट विल लाई इन बिटवीन -π/2 टू π/2। कि अब जो मेरा डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक आ गया, इसका जो रेंज बनेगा दैट विल बी -π/2 टू π/2। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका जब ग्राफ प्लॉट करना है, एक चीज का आपने और ध्यान देना है, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लेट अस सपोज कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स के अलोंग इसकी रिफ्लेक्शन, जैसे मेरी ये लाइन थी यहाँ पे s। अब मैंने क्या करना है, इसको एज अ मिरर लेना है, क्योंकि मैंने क्या कहा y इक्वल टू एक्स के अलोंग वो रिफ्लेक्शन होगी। तो जब मैं इस वाले कर्व की रिफ्लेक्शन देखूंगी, तो वो रिफ्लेक्शन मुझे मिरर में ऐसे, यानी कि जब मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करूंगी, तो साइन एक्स का क्योंकि यहाँ से ऐसे जा रहा था तो ये उल्टा हो जाएगा। सेम वे में वो वाला ग्राफ मेरा ऐसे जा रहा था, तो इधर जो है ये ग्राफ मेरा ऐसे जा रहा है। यानी कि साइन इनवर्स एक्स का जब हम कहते हैं कि हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो वो ग्राफ हमारा ऐसे था। आगे जो है इस तरीके से उसकी वैल्यूज जो है कर्व चलता जाएगा। तो ये आपने लेके चलना, जहाँ पे वो डिक्रीज कर रहा था अब वहां वो इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे जो आप पॉइंट्स लेके चलोगे वो क्या लेके चलोगे, देखो यहाँ पे क्या था पॉइंट आपका -π/2 पे, वैल्यू क्या थी उसकी -1। यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ तो π/2 पे वैल्यू क्या थी +1। अब यहाँ क्या है, मुझे उसको उल्टा शो करना, माइनस जो मेरा x कोऑर्डिनेट है वो y बनाना है, जो y कोऑर्डिनेट है वो x बनाना है।
यानी कि मेरे यहाँ पे पॉइंट्स क्या बनेंगे, -1 एंड -π/2, और दूसरा पॉइंट मेरा क्या बनेगा, 1 एंड π/2। तो x एक्सिस पे मुझे -1 और 1 लेने हैं, y एक्सिस पे मुझे -π/2 और पाई लेनी है। नाउ दिस इज माय y एक्सिस। तो यहाँ पे ये वैल्यूज जो है मुझे मैक्सिमम शो करनी है। तो पॉजिटिव वाली मैं ऊपर ले लूंगी, नेगेटिव वाली मैंने नीचे ले ली, सेम वे में नेगेटिव वाली मैंने इधर ले ली और पॉजिटिव वाली मैंने इधर। अब -1 पे वैल्यू -π/2, तो ये पॉइंट आ गया मेरा। देन यहाँ अगर मैं देखूं तो 0 पे 0 थी वैल्यू, तो 0 पे 0 नो चेंज, तो ये 0 0 पॉइंट हो गया आपका। अब 1 पे क्या था, π/2, 1 पे क्या है, π/2, तो ये पॉइंट आ गया। नाउ दिस इज 1, π/2, दिस इज -1, -π/2, ये आपका 0 0 रहा। तो जो आपका ये ग्राफ था, ये साइन का ग्राफ है, आपका साइन इनवर्स का। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। इसका रिफ्लेक्शन ले लिया हमने, तो वो हमारा किसका ग्राफ बन गया, इनवर्स का बन गया। तो ये आपका जो है साइन इनवर्स का है। इसी में हम जो है इसको कैंसिलेशन लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि साइन इनवर्स एक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू साइन वाई, और आपका जो y है दैट विल लाई बिटवीन -π/2 टू π/2। ये हमारा y जो है -π/2 टू π/2 हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इसका जो हमारी वैल्यूज आएंगी दैट विल बी -1 टू 1। तो मतलब जो रेंज आएगी दैट विल बी -π/2 टू π/2, और जो इसका डोमेन आएगा दैट विल बी -1 टू 1। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो डोमेन जो है साइन इनवर्स x का दैट इज -1 टू 1, एंड जो रेंज है साइन इनवर्स एक्स का दैट इज -π/2 टू π/2। अब सेम वे में हमने दो तीन चीजें और है वो देख लेंगे इनकी। सबसे पहला आता है इसमें कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ ही मैंने वैसे तो आपको बता भी दिया, बीच में नाम नहीं उसका बताया था। कैंसिलेशन लॉ हम आगे यूज करेंगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। इसके अकॉर्डिंगली साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की जब मैं बात, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये जो है मेरा एक्स के इक्वल होगा। कब होगा, अब यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू पुट करनी है। साइन एक्स, जब साइन एक्स की बात हो रही है इट मींस मुझे वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में पुट करनी है। जब इनवर्स की बात हो रही है, इनवर्स के केस में मुझे वैल्यू -1 से 1 के बीच में पुट करनी है। तो ये ध्यान रखना, इनवर्स के केस में, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी दैट विल गिव मी एन एंगल। वो मुझे एंगल की फॉर्म में, यहाँ पे मान लो साइन इनवर्स 1 है, तो मुझे ये पता है कि साइन π/2 पे वैल्यू 1 होती है, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है, एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्योंकि एंगल मुझे मिल रहा है, एक्स यहाँ पे मिल रहा है मुझे, तो एंगल की बात हम जब भी कर रहे हैं तो जो यहाँ पे मेरा एक्स बिलोंग करेगा दैट विल बी फ्रॉम -π/2 टू π/2, यानी कि साइन इनवर्स एक्स ऑफ साइन एक्स जो है वो एक्स के इक्वल होगा। ये दोनों मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। कब, जब ये -π/2 से π/2 के बीच में लाया जाएगा। -π/2 से π/2 के बीच में क्यों हमने लेके चलना है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स है दैट लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। तो इसलिए अगर हमारा x जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा, देन जो हमारी साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू x। सेम वे में अगर मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स x ले, अब देखो साइन इनवर्स यहाँ पे मेरे पास जो है वैल्यू पुट होगी, देन आई विल गेट द एंगल। तो इट मींस अब जब यहाँ साइन इनवर्स की बात हो रही है तो यहाँ मैंने एंगल वाली वैल्यू पुट नहीं करनी है। साइन और साइन इनवर्स एक्स मेरा एक्स के इक्वल कब होगा, अगर एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। आपने बस ये ध्यान रखना है साइन इनवर्स वाली वैल्यूज जहां पे भी साइन इनवर्स वर्ड आ गया, मेरी वो वैल्यूज -1 से 1 के बीच में लाई करेंगी। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल कब होगा, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स एक्स है तो -1 से 1 के बीच। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा, क्योंकि साइन एक्स है, साइन थीटा यानी कि एंगल की बात कर रहे हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2,
यानी कि जब हमें क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, मान लो मुझे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है साइन इनवर्स 0.4 ऑफ साइन, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.4। अब देखो ये 0.4 जो है दैट लाइज बिटवीन -1 to 1, -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट ये कंसेप्ट लगा दिया, क्योंकि ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है मेरी एक्स वाली, दिस लाइज बिटवीन -1 to 1, सो दिस इज इक्वल टू 0.4। इसी तरीके से अगर मान लो मुझे आता है साइन इनवर्स साइन π/3, अगेन π/3 जो है मेरा एंगल की बात हो रही है, तो एंगल मुझे π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में लेना है। तो इट मींस ये जो है दिस विल बी इक्वल टू π/3। इन केस अगर ये एंगल -π/2 से π/2 के उसमें नहीं आ रहा होता इंटरवल में, देन हम इसको कन्वर्ट करते हैं और -π/2 से π/2 के बीच में लेके आते हैं। कन्वर्जन प्रोसेस सेम है जैसे आप लोगों ने +1 में की थी। तो व्हेन वी विल डू द क्वेश्चन, तो उस टाइम पे जो है मैं वो डिस्कस करूंगी कि कैसे आपने कन्वर्ट किया था। तो ये हमारा जो था बेस्ड था, साइन इनवर्स था। अब एक चीज और है कि इनवर्स जो है साइन फंक्शन का, वैसे तो हम जो है हम जहाँ पे भी यूज करेंगे वो इस फॉर्म में ही यूज करेंगे। अदरवाइज जो है इसको आर्क साइन ही कुछ बुक्स में आपको मिलेगा। This is the other name. Arc sine is one and the same thing as sine inverse. हम ये साइन इनवर्स वर्ड यूज करेंगे, अदरवाइज अगर आर्क साइन भी आपका नेम आता है इसका, तो इट इज सेम एज द साइन इनवर्स। अब नेक्स्ट जो है हम लेके चलेंगे ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन। सेम वे में वो भी इसी तरीके से है। कोसाइन में आपको पता है कि वो 0 पे वैल्यू 1 होती है, देन कॉस पाई आप -1 लेके चलते हो, कॉस π/2 आप 0 लेके चलते हो। कॉस का भी सेम वे में बचे जाएगा जैसे हमने साइन के फॉर्म में लिया है कि वो रिफ्लेक्शन होता है उसकी, तो सेम वे में कॉस की फॉर्म में भी जो है हम उसको शो करेंगे कि दैट इज अ रिफ्लेक्शन। अब मैंने ग्राफ ले लिया पाई इक्वल टू कॉस। जैसे साइन का है सेम उसी तरीके से, दिस इज 0, this is π/2, this is pi, this is 3π/2 and this is 2π। यहाँ पे भी इस तरीके से हम लेके चलेंगे, -π/2, then -π, then -3π/2, then 2π। अब जब हम इसकी बात करते हैं, अगेन यहाँ पे भी जो इसकी रेंज लेके चलते हैं हम, दैट इज -1 to 1। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, cos 0 पे वैल्यू 1, π/2 पे 0, देन -1 होती है आपकी पाई पे, एंड देन 3π/2 पे अगेन इट इज 0, cos 2π पे अगेन इट इज 1। सेम वे में यहाँ पे जो है आपका ग्राफ इसका जाएगा। अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें तो सेम वे में ये आपका एक्सटेंड होगा। अब जो है जब हम बात करते हैं कॉस के ग्राफ की बात करते हैं, तो कॉस के ग्राफ में जो हमें ये पता है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स x जो है वो हमारा पहले हम डोमेन की बात करें अगर इसकी, तो डोमेन ऑफ जो हमारा कॉस फंक्शन है दैट इज 0 to पाई। 0 से पाई के बीच में जो है वो डोमेन इसका लाई करता है। सेम वे में अगर मैं अब यहाँ पे ये देखूं कि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं इसकी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होगा, at more than one point it is invisible। तो अगेन ये मेरा जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं। 1 1 फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डोमेन को अगर मैं 0 to पाई में रिस्ट्रिक्ट कर दूं, तो मेरा फंक्शन जो है वो 1 1 बन जाएगा। ऑन टू वो है ये, तो 1 1 ऑन टू होने के कारण जो इनवर्स है इसका वो एग्जिस्ट करेगा। तो उसी तरीके से हम लेंगे कि हम y इक्वल टू कॉस इनवर्स x ले लेंगे, और ये जो है कब होगा हमारा, इफ एंड ओनली जो हमारा x है दैट इज इक्वल टू कॉस y, और जो हमारा y है वो बिलोंग करेगा 0 to पाई के बीच। तो 0 to पाई के बीच में जो कॉस है हमारा वो इन्वर्टिबल है। अब जो डोमेन बनेगा हमारा कॉस इनवर्स x का, क्योंकि उधर भी हमें पता है जो
cos x का रेंज होता है दैट इज -1, 1, तो डोमेन ऑफ cos इनवर्स x, जो cos x का रेंज है वो इसका डोमेन बन जाता है, और जो उसका डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाती है। तो रेंज जो इसकी बनेगी दैट विल बी 0 to पाई। तो cos इनवर्स x का जो रेंज है दैट इज 0 to पाई, और जो उसका डोमेन है दैट इज -1 to 1। अब अगेन सेम वे में हम क्या करेंगे, इसके जो है पॉइंट्स जब हम लेके चलेंगे, हमने खुद को रिस्ट्रिक्ट करना है फ्रॉम 0 to पाई। 0 to पाई, अब यहाँ पे देखो cos 0 पे इसकी वैल्यू क्या है 1 है, पाई/2 पे वैल्यू क्या है 0 है, देन पाई पे वैल्यू क्या है -1 है, और 3 पाई/2 पे अगेन दिस इज 0। हमने पाई तक रिस्ट्रिक्ट करना है तो इधर आने की जरूरत नहीं। cos 0 पे 1, देन पाई/2 पे 0, और पाई पे -1। तो जब हम इनवर्स का ग्राफ बनाए, इनवर्स के केस में हमने क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट बना देना है, वाई कोऑर्डिनेट को हमने एक्स कोऑर्डिनेट बना देना है। अब यहाँ पे अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पाई/2 पाई, -पाई/2 -पाई। अब देखो 0 पे 1 था, तो हमने क्या करना है, 1 पे क्या लेके चलना है 0, तो ये 1 पे आ गया मेरा 0। उसके बाद पाई/2 पे 0 था, तो 0 पे हमने क्या लेना है, पाई/2, एंड देन -1 कहाँ है हमारा, पाई पे, तो -1 पे हमने क्या लेके चलना है। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगेन हमने देखो क्या करना है, 0 to पाई/2 के बीच में ये क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज, हमारी ये शेप आ 0 to पाई/2, दिस इज द शेप। तो जब हमने इसका इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करना है, हमने उल्टा ले लेना है, इसका हमने क्या ले लेना है, इस तरीके से। तो यहाँ से जो है हमारा ग्राफ ये बनेगा, यहाँ पे कॉस का ऐसे था, तो जब मैंने इसका रिफ्लेक्शन लिया, दिस इज द रिफ्लेक्शन, तो यहाँ मैंने ऐसे लिया। अब इधर जब मैं रिफ्लेक्शन लूंगी, तो दिस इज द रिफ्लेक्शन, तो इसको छोड़ के यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या बन गया, तो जो मेरा ये ग्राफ बनेगा दैट विल बी इन, तो ये cos इनवर्स x का ग्राफ बन गया। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ। दो चीजों का आपने ध्यान रखना है, एक तो जो आपका x कोऑर्डिनेट है उसको इनवर्स में y कोऑर्डिनेट बना दो, जो y कोऑर्डिनेट है उसको इनवर्स में x कोऑर्डिनेट बना दो। सेकंड थिंग जो आपने इनवर्स के ग्राफ में करनी है दैट इज की रिफ्लेक्शन लेके चलनी है। एक्चुअल में जो ये ग्राफ था आपका ये ऐसे था, तो जब मैं इसकी रिफ्लेक्शन लूंगी, जहां पे ये पार्ट बाहर ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको नीचे की तरफ कर, जहाँ पे वो मुझे यहाँ दिखा रहा है कि ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पे मैं डिप्रेशन शो कर, यहाँ पे ये नीचे की तरफ था, तो यहाँ पे मैंने इसको ऊपर की तरफ शो कर दिया। क्यों, क्योंकि इनवर्स में y=x के अलाउंग मुझे क्या लेके चलना होता है, रिफ्लेक्शन लेके चलना। तो यहाँ पे ये मेरा cos इनवर्स का ग्राफ बन गया। सेम अब ये हम कर ही चुके हैं कि अगर मैं cos इनवर्स x को y लेके चलती हूँ, तो जो है ये मेरा x = cos y कब होगा, अगर y जो है मेरा वो 0 to पाई के बीच में लाई करता है। अब सेम वे में इसका कैंसिलेशन लॉ बन जाएगा, cos इनवर्स x जो है आपका दैट विल बी इक्वल टू cos x इफ x लाइज बिटवीन 0 to पाई, और cos जो है दैट विल बी इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x जो है दैट विल बी इक्वल टू x इफ x लाइज बिटवीन -1 to +1। तो ये आपका था ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x, साइन इनवर्स एक्स। अब आप बुक में अपना ग्राफ चेक करोगे tan का, तो आई होप दैट विल बी मोर क्लियर टू। बाकी जो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डू टुमारो। 9th बी बच्चे यू आर टू रीजॉइन द मीटिंग, बिकॉज अब मैं दूंगी, तो यू आर टू रीजॉइन। सो +2 स्टैंडर्ड योर क्लास इज ओवर, योर लेक्चर इज ओवर फॉर टुडे। आपका होमवर्क पार्ट आज ये है कि आप बुक में थ्योरी पढ़ेंगे, देन व्हाटएवर विल बी योर, we will discuss that doubts tomorrow. You will ask that doubts to me. So I'm ending the meeting now. Uh, thank you. Have a nice day. 9th B, you will join, bache.